नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस्लाम धर्म या दर्शन के बारे में और उसके केंद्र बिंदु में है मोहम्मद साहब। दोस्तों, मोहम्मद साहब को कुछ लोगों ने काफ़ी विवादित बना दिया, इसलिए हम उनसे संबंधित कुछ जो भ्रांतियाँ हैं, संदेह हैं, उनको दूर करने का प्रयास करेंगे और हम किसी ऐसे विवाद को नहीं छेड़ेंगे, जिससे कि किसी के व्यक्ति विशेष या किसी धर्म विशेष की आस्था को ठेस पहुँचे। दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस्लाम धर्म में एक पंक्ति है जो हर मुस्लिम भाई बहन किसी कार्य को करने से पहले बोलते हैं, फिर कार्य को शुरू करते हैं। जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमान रहीम, यानी अल्लाह का नाम जो दयालु है, जो क्षमाशील है। दोस्तों, जिस तरह से ईसाई धर्म ने दुनिया भर में अपना प्रचार प्रसार किया और ईसाइयों ने कहा कि दुनिया का हर तीसरा आदमी ईसाई है, ठीक उसी तरह मुस्लिम धर्म के लोगों ने भी कहा कि दुनिया का हर पांचवा व्यक्ति मुस्लिम है। दोस्तों, इस्लाम धर्म का आरंभ जो है सऊदी अरेबिया के मक्का शहर जो है वहां से माना जाता है। इसके संस्थापक हजरत मोहम्मद, यानी इनका पूरा नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, को माना जाता है। दोस्तों, मक्का एक व्यापारिक केंद्र था। मक्का से काफी देशों का आयात निर्यात होता था और मक्का में एक कबीला था जिसका नाम था कुरैश कबीला। मोहम्मद साहब का जन्म इसी कुरैश कबीले में हुआ था। इनके दादा थे जिनका नाम था अब्दुल मतलिब। ये भी एक व्यापारी ही थे और इनके कई संतानें थी, यानी मोहम्मद साहब के 3 चाचा थे। पहले थे अब्बास साहब, दूसरे थे हजरत हमजा और तीसरे थे अबू तालिब जो सबसे बड़े थे। इनके पिता का नाम अब्दुल्ला था और इनकी माता का नाम अमीना या आमिना था। दोस्तों, जब ये अपनी माँ के गर्भ में थे तो इनके पिताजी का देहांत हो गया था किसी बीमारी की वजह से, तो इनका लालन पालन इनकी माता ने ही किया। दोस्तों, होता क्या था कि शहर काफी प्रदूषित था, इसलिए गांव से दहाई आती थी, दहाई माँ की तरह दहाई आती थी और बच्चों को गांव ले जाती थी और वहां दूध पिलाती थी। जब बच्चा बड़ा हो जाता था तो वापस शहर को भेज देती थी और वो इसके लिए अच्छे पैसे लेती थी। मोहम्मद साहब को भी ले जाने के लिए एक धाई आई जिनका नाम हरीमा था और वह 2 वर्षों के लिए अपने घर ले गई गांव और दूध पिलाई, बड़ा की और बड़ा होने के बाद इनको वापस लौटा गई जहां पर इनकी अपनी माताजी रहती थी। दोस्तों, जब ये 6 वर्ष के हुए तो इनकी माँ का भी निधन हो गया और अब ये अनाथ हो गए। तो इनके दादाजी ने, जिनका नाम अब्दुल मतलिब था, उन पर जिम्मेदारी आ गई और उन्होंने इनका पालन पोषण किया। दादाजी काफी बूढ़े थे और 2 साल तक उन्होंने पालन पोषण करने के बाद उनका भी निधन हुआ और वो इस संसार से चले गए। मरते वक्त दादाजी ने इनके सबसे बड़े चाचा, जिनका नाम अबू तालिब था, उनको सुपुर्द कर दिया और बोला कि अपने बच्चे की तरह इनकी परवरिश करना। इनके चाचा जो थे बहुत बड़े व्यापारी थे। वो ऊंटों पर माल लादकर दूसरे शहर भेजते थे। सीरिया, जिसको शाम कहते हैं, वहां एक जगह थी बसरा, जो ट्रेड सेंटर था, व्यापारिक केंद्र था। वहां से अन्य देशों में वो जो है माल भेजते थे। मोहम्मद साहब काफी बार जिद किए चाचा के साथ जाने की, लेकिन चाचा जी बोलते थे कि अभी आप छोटे हो, अभी आप ऊंटों की सेवा करो, बकरियां चराओ और जो है ऊंटों का ध्यान रखो। इसलिए मोहम्मद साहब भेड़ चराते थे और ऊंटों की मालिश किया करते थे। जो ऊंटों का कारवा आता था तो ऊंटों को थका देखकर दयालुवश वे ऊंटों के मुंह में चारा डाल देते थे और उनकी मालिश किया करते थे, उनके पैर दबाया करते थे। 12 वर्ष के जब मोहम्मद साहब हुए तो उन्होंने अपने माता से जिद किया कि हमको सीरिया के जो बसरा है, जो व्यापारिक केंद्र जो था, वहां जाना है। तब इनकी माता ने इनको बसरा जो व्यापारिक केंद्र था वहां ले गई इनको दिखाने के लिए। फिर दोबारा मोहम्मद साहब एक व्यापारी के रूप में अपने चाचा जी के साथ में बसरा गए, सीरिया, और उन्होंने व्यापार के बारे में काफी तजुर्बा सीखा, काफी अनुभव लिया। और काफी लंबे समय के बाद जब इन्होंने अपने चाचा का व्यापार का काम संभाला तो लोगों ने इन्हें ईमानदार की कहा कि काफी ईमानदार है। मोहम्मद साहब का कहना था कि मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले अदा कर दो, वरना उसका अल्लाह तुम्हारा पसीना निकालेगा
तुम्हारी कोई मदद करने वाला नहीं होगा। इस प्रकार से मोहम्मद साहब पर काफ़ी व्यापारियों और मजदूरों और कंपनियों का विश्वास होने लगा और इन्होंने इन सबका दिल जीत लिया। दोस्तों, एक समय ऐसा आया कि एक विधवा औरत थी जो कि व्यापारी थी और कम से कम उसके पास 50 ऊँटों का काफ़िला था। उस समय क्या होता था कि जितने ऊँटों का काफ़िला आपका ज़्यादा होगा, आप उतने बड़े व्यापारी माने जाते थे। तो उस औरत ने क्या किया, उसने मोहम्मद साहब से अपने बिज़नेस के संबंध में मदद माँगा और अपना व्यापार सँभालने के लिए बोला, जिसका नाम था खदीजा बेगम। इन्होंने अपने चाचा जी के साथ-साथ खदीजा बेगम का भी व्यापार का काम करना शुरू कर दिया। इस समय मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे जब खदीजा बेगम की सेवा किया करते थे। खदीजा बेगम के ऊँटों का काफ़िला जब ये सीरिया से लेकर गए, तो इन्होंने काफ़ी मुनाफ़ा कमाया। इससे खुश होकर खदीजा बेगम ने इनसे कहा कि हम चाहते हैं कि आप हमसे शादी कर लें, जिससे कि हमारा तुम्हारा संबंध हमेशा के लिए बना रहे। इस समय मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे और खदीजा बेगम बताते हैं कि 40 वर्ष की थी, जो लगभग 15 वर्ष बड़ी थी। इन्होंने चाचा और खदीजा बेगम का व्यापार को बड़ा करने के लिए इन्होंने हाँ भर दी। इस तरह इनकी पहली जो शादी थी वो खदीजा बेगम से हो गई। इनकी शादी में इनके चाचा हमजा और अब्बास इनके शादी में गए और बाकायदा 500 दरम की मेहर बनी थी। यहाँ तक सब कुछ ठीक चल रहा था। दोस्तों, इसके बाद मोहम्मद साहब ने भगवान यानी कि ईश्वर के बारे में जानने की कोशिश की। ये लोगों से दुनिया के बारे में पूछने लगे और उसको जानने का प्रयास करने लगे। इन्होंने लोगों से काफ़ी सारा इल्म यानी कि ज्ञान हासिल किया और अपने काम से समय निकालने लगे, छुट्टी लेने लगे। फिर इन्होंने किया क्या कि मक्का से 3 मील दूर लगभग एक बहुत बड़ी गुफा थी, जिसे हीरा कहते हैं। वहीं चले जाते थे और वहां जाकर यह सोचा करते थे कि दुनिया का रहस्य क्या है। सभी सवालों के जवाब खोजने का प्रयास करते थे। ये उस गुफा में 25 वर्ष से 40 वर्ष तक जाते रहे। दोस्तों, कहते हैं कि एक दिन भगवान के दूत यानी जब्राइल इनके पास आए और कहा कि तुम जिस चीज़ों का जवाब खोज रहे हो, मैं उसका जवाब लेकर आया हूँ। और जवाब इनके पास रखा तो इन्होंने कहा कि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो जब्राइल ने कहा, पढ़। फिर मोहम्मद खामोश हो गए और फिर जब्राइल ने कहा कि पढ़, अब मैं हुक्म देता हूँ। मोहम्मद ने फिर नहीं पढ़ा। तो थोड़ी देर बाद उसने तीसरी बार कहा कि अल्लाह का हुक्म है, पढ़। तो मोहम्मद साहब को एक रोशनी सी दिखाई दी और पहला संदेश जब मोहम्मद को मिला, उसके बाद वो पैगंबर नियुक्त हो गए। उसके बाद पैगंबर कहने लगे। कहते हैं भगवान ने उन्हें अपना पैगंबर नियुक्त कर दिया। दोस्तों, पहला संदेश था, सोतों को जगाओ, चादर हटाओ। जब्राइल ने कहा कि आज से तुम भगवान के दूत हो गए हो और जो भी संदेश आएगा सबसे पहले तुम्हारे पास आएगा और उसको तुम पूरी दुनिया में फैलाओगे। दोस्तों, 40 वर्ष की उम्र में मोहम्मद अल्लाह के दूत हो गए। मोहम्मद साहब काफ़ी डरे हुए थे। कांपते हुए घर आकर खदीजा बेगम से बताया कि मैं मरने वाला हूँ। उन्होंने कहा कि जिस पर अल्लाह की रहमत हो गई हो वो मरता नहीं है, तुम शान से बैठो। तो मोहम्मद साहब ने कहा कि मेरी बातों को कौन सुनेगा। खदीजा ने कहा कि मैं पहले आपके ऊपर ईमान लाती हूँ कि आप अल्लाह के पैगंबर हो गए हो और अल्लाह ने संदेश दिया है। इस प्रकार कहते हैं कि पहली महिला मुसलमान जो बनी वो खदीजा बेगम बनी। मोहम्मद साहब के जो दोस्त थे अबू बकर, उनको पता चला तो वो भी ईमान ले आए और वो दूसरे मुसलमान बने। और मोहम्मद साहब के जो चाचा के लड़के थे वो भी ईमान ले आए मोहम्मद साहब पर, तो वो तीसरे मुसलमान बन गए। इस प्रकार से चौथा मुसलमान जो उनका व्यापारी नौकर था जिसका नाम जैद था, वो चौथा मुसलमान बन गया ईमान लाकर। कहते हैं इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने सबको जगाना शुरू कर दिया। दोस्तों, उस समय अरब के जो लोग थे वो बहुत बर्बर थे, काफ़ी अय्याश हो गए थे। वो अपने बहू बेटियों के साथ संबंध बना लेते थे और ईरान से लड़कियों और महिलाओं को लाते थे और अपने घर में लड़की का जो जन्म होता था उसको दुख का कारण मानते थे और उसको
बचपन में ही मार देते थे। इसलिए मोहम्मद साहब ने अरब के लोगों को बोला कि आप अपनी खुद की लड़कियां क्यों नहीं पैदा करते और उन्हें बचाओ, मारो मत, उनकी शादी विवाह करो, परिवार बसाओ, ये अल्लाह का हुक्म है। दूसरी तरफ अरब के लोगों को मोहम्मद जी मूर्ति पूजा करने से रोकते थे, क्योंकि वहां के पुजारी या धार्मिक लोग जो थे वो सामान्य लोगों को बहुत लूटते थे, जिनसे वहां के पुरोहित जो थे वो मोहम्मद साहब के खिलाफ हो गए थे। और इसलिए अरब के लोगों ने मोहम्मद साहब पर काफी गुस्सा करना शुरू कर दिया और काफी सारी यातनाएं मोहम्मद साहब को झेलना पड़ने लगा। उन पर पत्थर लोग फेंकने लगे, पत्थरबाजी करने लगे मोहम्मद साहब पर अरब के लोगों ने। इस प्रकार जितने भी संदेश होते थे यानी अल्लाह के जो हुक्म होते थे, उन सबको इनके मित्र जो अबू बकर थे वो एक पास इकट्ठा करते थे और लिख लेते थे। ये सारे जो अल्लाह के हुक्म थे इनसे एक किताब बन गई और एक दिन आकाशवाणी होती है और आकाशवाणी से सुनाई देता है कि अल्लाह का हुक्म कुरान शरीफ में है, इस पर ईमान ले आओ। कुरान शरीफ को मानोगे तो हर पतन से बच जाओगे। दोस्तों, कुरान शरीफ के जो विरोध में लोग थे वो इसको जलाना शुरू कर दिए, कोशिश करने लगे जलाने की। लेकिन जो सामान्य लोग थे वो मोहम्मद साहब की कही गई बातों को समझने लगे और कुरान की बातों को मानने के लिए तैयार होने लगे। इस प्रकार सामान्य लोग मोहम्मद साहब पर ईमान लाने लगे। 360 मूर्तियों को तोड़कर उन्होंने मूर्ति पूजा बिल्कुल खत्म करवा दी और जो मूर्ति सबसे बड़ी मूर्ति थी उसको लोग तोड़ने से डरते थे, उसको मोहम्मद साहब ने खुद अपने हाथों तोड़ा था। इस प्रकार से इनके विरोधी भी काफी होने लगे। कहते हैं एक दिन मोहम्मद साहब से एक फरिश्ता ने कहा कि मोहम्मद साहब, यहाँ लोग तुम्हारी बात नहीं सुन रहे हैं। एक दिन ऐसा आएगा जब ये पछताएंगे और जब आप नहीं होंगे, तब लोगों को पता चलेगा कि आप कितना ईमानदार थे। दोस्तों, कहते हैं कि मदीना में अंसार मोहम्मद साहब से काफी प्रसन्न थे और अंसार और दूसरे लोगों के बीच झगड़ा हुआ मोहम्मद साहब को अपने घर में रखने के लिए। लेकिन मोहम्मद साहब ने कहा कि मैं ऊँटनी से आया हूँ और मेरी ऊँटनी जिसके घर में जाएगी मैं उसके घर में जाऊंगा। इस प्रकार से यहूदी और मोहम्मद में काफी समानताएं मिली। मोहम्मद साहब और जो यहूदी थे वहाँ के, उनमें काफी समानताएं मिलने के कारण उन्होंने आपस में संधि कर ली और मोहम्मद साहब शांतिपूर्वक रहने लगे। विरोधियों द्वारा काफी लड़ाइयाँ हुई, लेकिन जो है मोहम्मद साहब हमेशा जीतते चले गए। दोस्तों, एक समय आया कि मोहम्मद साहब ने 10,000 लोगों को लेकर मक्का पर हमला कर दिया और कुरैशी कबीला हार गया और मोहम्मद साहब के शरण में आ गया, जो कि काफी अमीर कबीला था। दोस्तों, मोहम्मद साहब ने काबे के साथ सारे अरब में मूर्ति पूजा और शराब बंद करवा दी और उन्होंने कहा कि अरब या दुनिया में जो भी बीवी रखेगा वो 4 से ज्यादा बीवियां नहीं रखेगा। मोहम्मद साहब ने कहा कि अपनी पत्नी को छोड़कर दूसरी पराई पत्नी से संभोग करना पाप है और लड़की को गर्भ में मारना भी पाप है। दोस्तों, इस प्रकार से मोहम्मद साहब ने लोगों को जगाना शुरू किया। लोग जागे भी और मोहम्मद साहब ने कई नियम बनाए, अल्लाह के हुक्म पर चलने की आज्ञा दी और लोग चले भी, लोगों को गलत काम करने से रोका। इस प्रकार से मेरा व्यक्तिगत मानना भी है कि किसी भी धर्म का जो मूल होता है, किसी भी धर्म का मूल आपको गलत करने की आज्ञा नहीं देता, कुछ भी गलत नहीं कहता, लेकिन उसके जो अनुवादक होते हैं, जो हमारे धर्म के ठेकेदार हैं, जो अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, वो इसका गलत अनुवाद करके हमको इस तरह से परोसते हैं, जो ग्रामीण हमारे जो लोग हैं उनको बहला फुसला के अपने चंगुल में फांस लेते हैं। इसलिए हमको अपने धर्म के मूल को समझना चाहिए, मूल बातों को समझना चाहिए, क्योंकि वही सत्य है। और जो फर्जी धर्म के ठेकेदार बने बैठे हैं, इनसे बचना चाहिए। अगर हमारे द्वारा किसी व्यक्ति के धार्मिक आस्था को या भावना को ठेस पहुंची हो तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।